स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके डिस्कस करने वाले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डेट्स और उनसे रिलेटेड घटनाएं। ठीक है फ्रेंड, आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि सभी तरह के एग्ज़ाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं अभी, है ना, आप सबको पता है। इस वीडियो में मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के डेट्स और उनसे रिलेटेड घटनाएं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं, बहुत लगभग 20 मिनट्स के, क्योंकि इसमें हम सारे मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, है ना, सभी डेट्स उनसे रिलेटेड घटनाएं डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एक दो बार, 2-3 बार आप देख लेंगे तो डेफिनेटली इस सारे डेट्स आपको याद हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड घटनाएँ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको बात करनी चाहिए 1857 की वो विद्रोह का। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, चर्बी वाले कारतूस था जिसका कारण, ठीक है, आप सब जानते ही होंगे। ये हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे पहली घटना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो घटना आपको जानना चाहिए वो है 1885 का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये वो ह्यूम के द्वारा। ठीक है, बम्बई में। तो ये दो चीज़ें हो गई जिसको मैंने नहीं लिखा था, इस कारण से मैंने बता दिया। इसके बाद की घटना अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं 1905 में बंग भंग आंदोलन का। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये आप याद रखेंगे, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। ठीक है, तो इसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन 1905 में। ठीक है, सेकंड है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था अगा खां एवं सलीम उल्ला के नेतृत्व में। ठीक है, किसने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना? अगा खां और सलीम उल्ला। ये ढाका में हुआ था, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में, तो प्लेस भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस का बंटवारा। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा। नेक्स्ट जो घटना हुई थी, इंपॉर्टेंट घटना, वो है कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? सूरत के एक अधिवेशन में हुआ था, याद रखेंगे। कांग्रेस का बंटवारा से संबंधित जो जगह है वो है सूरत। सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस जो पार्टी थी उसके कुछ जो सदस्य लोग थे वो दो ग्रुप में बढ़ गए थे किसी बात को लेकर। ठीक है, फिर उस अधिवेशन में कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, जिसको नरम दल और गरम दल के नाम से जाने लगा। ठीक है, नरम दल और गरम दल, ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है हमारी 1916 में एक घटना हुई होम रूल आंदोलन का। ठीक है, होम रूल आंदोलन का, इसमें क्या हुआ था? तिलक और एनी बेसेंट से है इनसे संबंधित व्यक्ति, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन हुए 1916 में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लखनऊ पैक्ट पर। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916 दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, एक्चुअल में लखनऊ पैक्ट क्या था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक तरह का ये समझौता था। ठीक है, चलिए आगे है मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को हुआ था। ठीक है, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र था ये। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू की, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू घोषणा बोला जाता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। ठीक है फ्रेंड, रॉलेट एक्ट हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत महत्व रखता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपको पता है? काला कानून। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, काला कानून के नाम से जाने जाने वाला एक्ट कौन सा है? तो वो कौन सा है? रॉलेट एक्ट, याद रखेंगे आप। रॉलेट एक्ट। काला कानून क्यों किया जाता, क्यों कहा जाता था इसको? क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, किसी भी पर्सन के ऊपर कोई डाउट होता था तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट के तहत इसका विरोध भी हुआ आगे चलकर। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे। फिर बहुत ही बड़ी एक घटना हुई नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे हम सब परिचित हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में बहुत सारे इंडियन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, अमृतसर पंजाब में।
तो ये जो कि बहुत ही दुखद घटना था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद की घटना है खिलाफत आंदोलन, है ना। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ऊपर की जो दो घटनाएं हुई है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस दोनों के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ, ठीक है। इसको खिलाफत आंदोलन बोला गया। और ये किसके नेतृत्व में हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, याद रखेंगे आप। अली बंधु भी बोला जाता है इनको, है ना। अली बंधु के नेतृत्व में हुआ था ये, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद की घटना है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। हंटर कमेटी का गठन, ठीक है, गठन होकर रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 18 में 1920 को। अब हंटर कमेटी है ये, एक और है हंटर आयोग जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। भारतीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के उसमें, ठीक है। हंटर आयोग है वो जो 1884 के आसपास हुआ था, हंटर आयोग, ठीक है, 1884 में। ये हंटर कमेटी है जो 1820 में हुआ था इसका गठन। अब हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके से रिलेटेड, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हंटर कमेटी का, और हंटर आयोग है शिक्षा के लिए, ठीक है, हंटर कमेटी। चलो, अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ठीक है, दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, यहाँ पर याद रखेंगे आप, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया, अब शुरुआत कब से हुआ? 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था भारत में। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, आगे आ जाती है चौरा चौरी कांड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना था। चौरा चौरी कांड गोरखपुर जिले की, उत्तर प्रदेश की एक घटना है, ठीक है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, याद रखना। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है। चौरा चौरी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया? तो ये चौरा चौरी के बाद, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज्य पार्टी का स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1927 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, याद रखना, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, ठीक है। चलो, आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अक्टूबर 1924, ठीक है, अक्टूबर 1924। ये किसके नेतृत्व में हुआ था इसका गठन? सचिंद्र सान्याल, हाँ, सचिंद्र सान्याल, ठीक है, ये नाम भी याद रखेंगे आप। सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1924 में, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं 1927 की घटना पर, साइमन कमीशन की नियुक्ति, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय गठन हुआ था, ठीक है, एक दल का, 7 सदस्यीय दल का गठन हुआ था जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। अब वो भारत फिर आना था उस दल को, 7 सदस्यीय दल को। भारत आया 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। अब जिसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। विरोध क्यों हुआ था एक्चुअली? क्योंकि उस कमीशन में, उस दल में ना पूरे ब्रिटिश थे, इंडियन नहीं थे, ठीक है, ज़्यादातर ब्रिटिश ही थे। तो इस कारण से उसका विरोध हुआ। गो सीमन का भी नारा लगा था। और इसी समय में लाला लाजपत राय की लाठी के प्रहार से मृत्यु भी हो गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे आप, ठीक है। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उनका विरोध हुआ और उसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की लाठी के प्रहार से मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट, है ना। अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। तो उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलिए, आगे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था ये घटना, याद रखना आप, ठीक है। लगान वृद्धि के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ये नाम याद रखेंगे आप, वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित, ठीक है। चलिए, आगे है लाहौर संयंत्र केस, ठीक है। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था लाहौर संयंत्र केस।
ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने ना ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था इस टाइम में, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया था और इसी कांड को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन था ये। दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था। ये इस अधिवेशन का सबसे मेन बात यह है, पूर्ण स्वाधीनता का मांग। पूर्ण स्वाधीनता का मांग कब रखा गया था, आ चुका है बहुत टाइम एग्जाम में। पूर्ण स्वाधीनता का मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में रखा गया था, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया, 2 जनवरी 1930 को, ठीक है। 2 जनवरी 1930 को ये घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या घोषणा किया गया था इस दिन, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। ये घोषणा किया गया 2 जनवरी 1930 को, ठीक है। चलिए आगे आ जाती है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आप सबको पता है, गांधी जी से संबंधित है ये, ठीक है। दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया, मतलब नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है। ये डेट याद रखेंगे आप 1930 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। क्या आ जाती है हमारी नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड जो थे उसकी अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे आप। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, लंदन में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के संबंध में और उसकी अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट। ओके नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो कि 8 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य ना एक समझौता संपन्न हुआ था, ठीक है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का घोषणा किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उसको स्थगित करने का घोषणा किया गया और इसी एक मीटिंग को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, याद रखेंगे आप। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। आगे है कम्युनिस्ट अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के रूप में भी जाना जाता है इसको। कम्युनिस्ट अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट के रूप में जाना जाता है। इसमें एक्चुअल में मैकडोनल्ड जो थे उसने एक पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था दलितों को, ठीक है। 16 अगस्त 1932 की घटना है ये, है ना। उसके बाद नेक्स्ट घटना आती पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। गांधी जी और अंबेडकर के बीच, दोनों याद रखेंगे आप, गांधी जी और अंबेडकर, ठीक है। तो इसके बीच समझौता क्या हुआ, इसमें सांप्रदायिक पंचायत में जो दलितों को पृथक विधानसभा में निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले में ना 148 स्थान सुरक्षित किए गए थे दलितों के लिए, ठीक है। कहाँ, विधानसभा में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप, इसको पुनः पैक्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलो तृतीय गोलमेज सम्मेलन नेक्स्ट घटना आ जाती है 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। पहला कब हुआ था, 1930 को। दूसरा कब हुआ था, 1931 को। और तीसरा कब हुआ, 1932 को। 30, 31, 32, 30, 31, 32 याद रखना इजी है, ठीक है। चलिए आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 को हुआ, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 को हुआ। चलिए आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है फॉरवर्ड ब्लॉक। एक्चुअल में हुआ ये था त्रिपुरी अधिवेशन की घटना है ये, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा चयनित जो प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारमन, है ना, पट्टाभी सीतारमैया, उसको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया था, ठीक है। तो अब इस बात को लेकर फिर विवाद पैदा हो गया, जिसके कारण से जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो नाराज होकर वहाँ से चले गए थे और फिर उसने जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था उसने, ठीक है। ओके चलिए आगे आ जाती है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस।
इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र पर के लिए मनाया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा, इसको याद रखेंगे आप। चलो नेक्स्ट आती है पाकिस्तान की मांग 1940, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान की मांग कौन से अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था, याद रखेंगे आप। ठीक है, 22 दिसंबर 1940 को। आगे आते हैं अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव वायसराय लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, वायसराय लिनलिथगो। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रख लीजिएगा आप, लिनलिथगो। ठीक है, इसके शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 को। ठीक है, चलो आगे है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ? क्रिप्स मिशन संबंधित है 1942, डेट याद रख लेना, क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है, 1942 है ना। चलो नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव, 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी के नेतृत्व में, याद रखना ये भी, भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी के नेतृत्व में। फिर उसके आगे आ जाते हैं हम, अगली घटना है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन भी है 1945। ठीक है, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये शिमला सम्मेलन, याद रखना। ठीक है, शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था जो 22 जून 1945 को संपन्न हुआ। आगे है नौसेना का विद्रोह। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ। ठीक है, इसमें ये मुंबई में हुआ था, याद रख लेना। ठीक है, नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ओके, चलिए आगे है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ था। ठीक है, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था, इसमें याद रखेंगे आप। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कैबिनेट मिशन की आगमन पर। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कौन कौन थे, याद रखना। पैंथिक, ठीक है, पैंथिक और थे, पैंथिक लॉरेंस बोला जाते थे उसको, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, और उसमें थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स भी थे और A.B. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, A.B. अलेक्जेंडर। तो ये 3 नाम याद रखना आप। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, A.B. अलेक्जेंडर। वो भारत आए। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 के आसपास हुआ था। 16 मई 1946 को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था ये, क्लियर है। चलो आगे है अंतरिम सरकार की स्थापना हुई 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, नेहरू प्रधानमंत्री बने जहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन प्रधानमंत्री बने? नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। माउंट बेटल योजना 3 जून 1947, वायसराय माउंट बेटल ने भारत विभाजन की योजना रखी है ना। इस माउंट बेटल योजना के तहत क्या हुआ, जो माउंट बेटल जी थे, वायसराय जी थे, उसने भारत विभाजन की योजना रखी थी। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे है हमारी लास्ट, हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड, इस तरह से ये पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डेट्स और इनसे रिलेटेड घटनाएं मैंने डिस्कस की इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे आप, पूरे चैप्टर जो भी डेट्स है वो सभी याद हो जाएंगे आपको, क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह के वीडियोस और भी आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।